बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ारूक फैसल। मैं हूँ सुहेल इकबाल। जी मियाँ साहेब, क्या बनना क्या है, वही एक अपना जो चल रही है मुल्क में, जो है एक जो उसकी बालादस्ती की जो जंग एक चल रही है। किसकी बालादस्ती की? वो अपने अपने इख्तियारात की बालादस्ती की। तो किसके तो ज़्यादा निकले? वो पता नहीं, अभी तक तो वो चीफ जस्टिस कहते हैं मैं बहुत बाख्तियार हूँ, और उधर से पार्लियामेंट कहती है मैं बहुत बाख्तियार हूँ। और लड़ाई जो है वो कोई कोई बढ़ती जा रही है। मुझे तो कोई ज़्यादा अच्छे हालात नज़र नहीं आ रहे हैं, ये जिस डगर पे सारे चल रहे हैं। वो तो हम कई दिन से कह रहे हैं, और मतलब फ़ैसले पे फ़ैसला, तारीख पे तारीख, और कई फ़ैसले जो उन्होंने अनाउंस किए थे वो अभी तक उनकी डिटेल ही नहीं आई। मुझे 26 को फैसला होगा जी, फलां दिन को करें जी। वो जो जिरगा बनाया था और पंचायत कराई थी, बड़े सारे हैं जी, उसका भी इतना क्या निकला? इतना गुंजल पड़ा हुआ है। मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर लूँ पहले, है कर ले जी। जी, सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, ये वो इसको क्या कहते हैं, घड़मास कहते हैं? जी हाँ। वो एक घड़मास होता है ना, जी हाँ। गुंजल या घड़मास, ये पता नहीं गुंजल क्या कह चीज़ लें, है। गड़मास जो है। मतलब जी मैं हाँ। खुद जो है वो आज मैं मुख्तलिफ जो है वो पुरानी चीज़ें मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था, तो वो इतनी चीज़ें हो चुकी हैं। मतलब वो बेंच इतने बन गए हैं, मतलब बेंच से क्या, पहले बेंच से पहले तो आप चले जाएं जी, अपना बेंच तो बाद में बनने शुरू हुए ना। पहले तो अपना खान साहब ने जो है वो पहले अपनी, जब इनकी हुकूमत फारग हुई, अपना एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, और इन्होंने उसके बाद जो है ऐलान कर दिया जी पे हम असेंबलियों से इस्तीफ़े देते हैं। लो जी, अल्लाह अल्लाह करके जी इन्होंने इस्तीफ़े दे दिए। ये मेरा ख्याल है कोई जनवरी से भी पहले की बात है। वो जनवरी में फिर इन्होंने वो ये जो थी हुकूमतें जो थी, हुकूमतें तोड़ दी, वो सूबाई हुकूमतें भी तोड़ दी। वो जो है वो जो नेशनल असेंबली से इन्होंने रिज़ाइन किया था। रिज़ाइन किए थे, उसकी कोई एक इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई थी, कोई मार्च की कोई डेट थी, पता नहीं 14-15 जितनी भी डेट थी वो अनाउंस हुई थी। और वो जो है उसमें फिर जो है उनमें से कुछ मेंबरों को ख्याल आया नहीं 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 जी, हमने तो वापस जाना है। वो कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे ले आया, कोई कहीं से ले आया, पार्लियामेंट में जाने की कोशिश की, वो इलेक्शन भी बीच में खूब खाते चले गए। जो नेशनल असेंबली की सीटें, नेशनल असेंबली तो अभी पूरी तो नहीं है ना, उसमें से पीटीआई वाले दे चुके हैं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया था, वो भी बीच में ही है। उसके बाद जो है वो ये जो है जनवरी, मेरा ख्याल है 26 या 27 तारीख को केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी पंजाब की, और वो जो है उस वो वक्त इलेक्शन होने थे, अब इन्होंने अनाउंस उन्होंने किया हुआ था कि इलेक्शन कराने थे, वो सुप्रीम इलेक्शन नहीं कोर्ट ने हुए। डंडा दिया हुआ था कि जी 14 मई को कराएं। हाँ, आज नहीं 3 14 मई मई को नहीं है, पहले वो अप्रैल की कोई डेट आई थी ना, अप्रैल की थी। फिर ये है। जो 2 माह बनते थे, 2 माह में इलेक्शन करवाने थे, वो नहीं हुए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक नई तारीख दे दी जी, 14 मई को कराएं। 14 मई भी सर पे आई खड़ी है। फिर उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात करें, वो मुज़ाकरात भी शुरू हो गए, मगर वो कोई रवैया किसी की तरफ से भी कोई लचक का मुजाहरा तो कहीं भी देखने में नहीं वो आया। जो इलेक्शन ना कमीशन को पीटीआई की तरफ से लचक का मुजाहरा देखने में आया, ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, ना गवर्नमेंट की तरफ से आया। तो वो बस लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, ये जो है ना, लचक के पॉइंट ऑफ व्यू से, लचक जो है वो हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो लचक का मुजाहरा करे, और जो कुछ मुतालबा किया, हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है जिस वजह से लचक, उसकी कोई कानूनी और आइनी जो है ग्राउंड मौजूद ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट है, उसका भी कहाँ आपके पास आया मामला, आप उसका फैसला कर दें। ये क्या होगा कि जी आप फ्री कैन बैठे जी, बात करें, नहीं तो हम आज रात को ऑर्डर जारी कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज इलेक्शन कमीशन ने भी दरख्वास्त दे दी है कि जी आपने जो फैसला किया ना, क्या हुआ है कि जी 14 को करवाएं, उस पर ज़रा नज़रसानी करें। नज़रसानी की अपील भी दायर कर दी है। तो उस फिर पे उनके जो आपस के झगड़े थे, जो मतलब पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की थी या सुप्रीम कोर्ट ने की थी, वो भी इस तरह लगता था कि जैसे वो जो 19 अप्रैल को इन्होंने वो जो है रोका है, स्टे का फिर वो 2 तारीख आ गई, अब वो 8 पे चली गई है। और आज वज़ीर आज़म साहब भी जो है 5 रोज़ा दौरे पे बरतानिया चले गए हैं। वो तो और ये उसकी करते करते वो तो वो वहाँ पे तो वो जो है वो जो वहाँ पे किंग है उनकी ताजपोशी के लिए वो गए तो हैं। एक दिन है ना, एक दिन होगी ना। अच्छा, 5 दिन के लिए मुझे नहीं पता था। 5 दिन, बाकी 4 दिन क्या करना है वहाँ पे?
वहाँ पे फिर वही है, वो जो इमरान खान पीटता है लंदन साजिश, लंदन साजिश, फिर यही कहेंगे वो लंदन साजिश है। दोनों भाई मिलके वहाँ पे दोनों साजिश करेंगे। भाई मिलके साजिश करेंगे और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है अल्लाह खैर सलाह अपना कोई ना कोई फैसले सुनाती रहेगी। अच्छा नहीं, वो 14 मई को इलेक्शन जो है जी, चीफ साहब से बंदा पूछे ना कि जी आपने जो डंडा उठाया हुआ था और आप जो एक नई अदलिया वजूद में ला रहे थे और नया कानून लिख रहे थे और आइन रीराइट कर रहे थे, अब बताएं ना कि जी आप 14 तारीख को इलेक्शन कैसे करवाएंगे? 8 तारीख तक तो तारीख पड़ गई है चीज़ों की। ये अभी ये मैं उनको कल, मेरा ख्याल कल थे या आज थे, वो उनको मैं सुन रहा था, वो पीटीआई के जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी, वो तो इस किस्म की बात कर रहे थे जी भी इलेक्शन जो है वो 14 मई को होंगे। मैं सोच रहा था ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं भी 14 मई को कैसे इलेक्शन होंगे? ये अपने उनको जो उनके फॉलोअर्स हैं या उनके जो वोटर्स हैं उनको खुश करने के लिए या किस लिए ऐसी बातें कर रहे हैं? मतलब ये तो अंधे को भी नज़र आ रहा है कि 14 तारीख को इलेक्शन नहीं हो सकते। लो जी होंगे इलेक्शन 14 को, लिख लो। मैं 14 को इलेक्शन होंगे जी हाँ। वो कैसे होंगे? ट्विटर पे। हाँ सोशल मीडिया पे होएंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उन्होंने जीत का भी ऐलान कर देना है हाँ कि जी हम जीत गए हैं जी। हाँ, इतने वोट पड़े। वैसे अपना मियाँ साहब बाकी सारी बातें अपनी जगह के, ज़ाहिर है कि इतने हालात संगीन है और हर तरफ से जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। और जो चीफ़ जस्टिस साहब जो कर रहे थे, अब उसका नतीजा ये देखें ना कि जो पार्लियामेंट हाउस जो मुतालबा कर रही है चीफ़ जस्टिस से कि उन्होंने कहा जी अपने कानून साजी का रिकॉर्ड लेके आए ना अपना। नहीं, कानून साजी का कितनी परसेंट प्रिविलेजेस ले नहीं, रहे वो हैं, कितनी कानून- तनख्वाह? अच्छा वो कानून साजी वाला आप कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इनसे मांगा है ना कि जो आपने ये कानून बनाया है तो जनाब वो कमेटियों के भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग मांगी है। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग, वो कानून साजी के वो रिकॉर्ड ना कि उसके लिए क्या कुछ होता रहा, क्या डेलिब्रेशन हुई कमेटी में, क्या डिस्कशन हुई, वो सारा रिकॉर्ड जो है ना मांगा। अब उसके जवाब में जो है पार्लियामेंट में जो है वो खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला भी कहा जा रहा है और मुतालबा भी किया जा रहा है और कि जी इनको चीफ जस्टिस साहब को पार्लियामेंट में बुला के पूछा जाए। वैसे मुझे इस सारे चक्कर में जो है ना बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। पॉजिटिव चीज़ें इन अ सेंस पे इसमें जो है वो पहले तो आपकी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है। पहले भी होते रहे हैं, हमेशा होते रहे हैं, मगर इस दफ़ा जो है आम जो बच्चे को भी पता चल गया है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट तो हमारी पूरे तरीके से एक्सपोज हुई और अब मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई इतना कोई साजगार कभी भी माहौल होएगा पे वो फिर कभी वापस आने का सोचें भी। ठीक है, और दूसरी जो सबसे पॉजिटिव चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि हमारी जुडिशरी में जो गंदे अंडे हैं, मैं तो गंदे अंडे कहूँगा, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, वो भी जो सिटिंग गंदे अंडे हैं। पुराने का तो चले, वो पुराने चले गए, कोई मर खप गए जिन्होंने भुट्टो को फांसियाँ दी या कि जला वतन किया जो किया, मगर उसमें जो है ये बड़े अच्छे तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। जो कुछ ये करते जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट एक्सपोज हुई जा रही है, लोगों को पता चलता जा रहा है कि ये जजेस इस मुल्क के साथ क्या करते रहे। तो ये मेरे हिसाब में तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक और तरफ एक तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, ये आज का नौजवान जो है ना जो ओ लेवल और ए लेवल कर रहा है, कल ये भी मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान से कोई कम से कम 1 लाख से ऊपर जो है वो बच्चे ए लेवल्स का इम्तिहान या ओ लेवल्स का इम्तिहान दे रहे हैं। वो ख़बर तो खैर किसी और तनाज़र में थी कि जनाब ओ लेवल के जो 8 सब्जेक्ट हैं उसकी जो इम्तिहानी फ़ीस है वो इस वक्त अब हो गई है 2,10,000, यानी कि 27-28 हज़ार रुपया फ़ी पर्चा जो है ना डॉलरों में पे करनी पड़ती है, कितना पाउंडों में पे करना पड़ता है। लेकिन वो जो बच्चे तारीख़ पढ़ रहे हैं और वो मुतालिया पाकिस्तान नहीं पढ़ते, उन्हें एनालाइज करवाया जाता है। आप वो ओ लेवल वाले बच्चे जो है ना, ए लेवल वाले बच्चे, आप उनसे बैठ के जो है ना इन चीज़ों के बारे में पता कर लें कि वो क्या सोचते हैं और वो जिस नतीजे पे आप लोग या हम लोग पहुंच रहे हैं तो वो इस उम्र में ही पहुंच रहे हैं। हाँ, ये तो ये अच्छा साइन है, अच्छा साइन है। पता होना चाहिए, आगे कहीं नई जनरेशन को भी पता होना चाहिए कि इस मुल्क के साथ क्या क्या खिलवाड़ होते रहे हैं। मतलब हमने तो वही झूठी एक सारी हिस्ट्री पढ़ी हुई थी। ये तो जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो फिर हमने चीज़ें पढ़नी शुरू की हैं, मतलब इधर उधर से किताबें पढ़नी शुरू की हैं, तो हमें पता चला कि असल हकीकत क्या है। तो भाई जी मामला ये है कि पीटीआई जो है वो इस सारे मामले में खसारे में रही है, उसके हाथ कुछ नहीं आ रहा। जो कुछ पीटीआई के सदर चौधरी परवेज़ इलाही के साथ 2 दिनों में हुआ या उनके घरों पे जिस तरह छापे मारे गए हैं या उनके जो करीबी दोस्त थे, अहबाब थे या कुछ कहते हैं फ्रंटमैन थे, उन पे जिस तरह घेरा तंग किया जा रहा है, उनका छापे मारे जा रहे हैं। मगर ये परवेज़ इलाही को पकड़ना चाह रहे हैं, वाकई सीरियसली पकड़ना चाह रहे हैं?
नहीं जी, ये हमेशा जो जो लोग ताकतवर होते हैं और जिनकी बात नहीं मानी जाती वो मारते कम में भगाते ज़्यादा, और ज़्यादा वो उनकी कोशिश होती है कि तजलील की जाए, ह्यूमिलेट किया जाए। ये ह्यूमिलेशन ही है ना कि आप किसी के घर में जाके आप दरवाजे तोड़ रहे हैं और फिर जो है वो बख्तरबंद गाड़ी थे यार, उससे आप अच्छा अब जो ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕਾ ਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰੋਗੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, क्योंकि परवेज लाइक के घर का गेट हाँ था। जी हाँ, वो किसी मालूम मसली का घर नहीं थे ना, वो एक दफ़ा पहले छापा पड़ा था, तो वो बेरा शरीफ के वो होते थे, वो फौत हो गए हुए हैं, मुस्लिम लीग के बड़े सरगर्म होते थे, तो उन्होंने बड़ी नारा बड़क मारी थी जनाब चौधरी का घर है, कोई मालूम मसली का नहीं है, तो अगले ने मालूम मसली का घर बना ही छड़िया। अच्छा, जाहिर है कि आप देखें ना ख़वातीन को जो है, जो कभी कोई भी हो जी, जो ख़वातीन के साथ भी वहाँ पे सलूक करवा रखा गया है, और हम यही हमेशा ही कहते रहे हैं आसफ जरदारी की हमशीरा के साथ हो या इनके साथ हो, ये कोई इतना मुनासिब नहीं है। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, और जो असल नुक्ता है वो ये है कि कल जो गुज़श्ता रोज़ गुजर चुकी है, जिसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और ISI चीफ़ जो वज़ीर आज़म से मिले हैं, ये बहुत अहम मीटिंग थी, और उसके बाद अब आप देखते जाइए कि हुकूमत का जो रवैया है वो और सख्त होता जा रहा है। ख्वाजा आसफ जो वज़ीर दफ़ा हैं, तो ज़ाहिर है उनका तो रोज़ का रब्ता है, तो वो भी उठ के वो तो उठ के आ रहे हैं नेशनल असेंबली में, उनकी बड़ी खौफनाक स्पीचेज़ हैं वो जैसी कर रहे हैं। खान साहब, मुझे तो ये जो है, ये हालात जो हैं, ये तो बिल्कुल कंप्लीट डिफाइंस नज़र आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसले देगी वो तो ये अब देखें, अभी ये जैसे नई इन्होंने दरख्वास्त डाल दी है जिसमें उन्होंने अपने PTI ने मुज़ाकरात के हवाले से भी जो दी है, और दूसरा उन्होंने कहा जी पे असेंबली, ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये दोनों सूबाई असेंबली के इलेक्शन करवाने की भी अपना कोई डायरेक्शन दे, और अगर ये जो प्लस उन्होंने कहा है, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये तो बिल्कुल नाजायज़ तौर पे बैठी हैं, इनका तो टाइम ही ख़त्म हो गया, इन्होंने तो इलेक्शन कराने थे, चले जाना था, इलेक्शन भी नहीं हुए और ये बैठे हैं। तो ये अगर कल को सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी डायरेक्शन दे देती है, चलो जी ये KP की गवर्नमेंट जो है, केयर टेकर जो है अब इलीगल है, ये नहीं है, अब पंजाब की भी इलीगल है, फिर क्या होएगा? मासी का बेड़ा मतलब दे जाएगी, और मतलब लोग यही आप नहीं मानना भाई, नहीं मानना, ये हुकूमत ने कह दिया, एक कन्फ्यूजन है, कड़मस है। आप जिस मर्जी को, आप जिस अंदाज से हम सोचते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को जो है जिम्मेदार करार दे रहे हैं। जो लोग PTI के फॉलोअर्स हैं वो एक्सट्रीमली 180 डिग्री पे खड़े हैं, वो दूसरी साइड को करार दे रहे हैं। लेकिन एंड वही जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर PTI मान जाती है जो 1 महीना पहले इलेक्शन पे, तो फिर तो वेल एंड गुड, उन्हें इलेक्शन मिल जाएगा। अगर नहीं तो फिर वो अक्टूबर भी भूल जाए। क्यों? जब वो सड़कों पे निकलेगी या इस तरह एहतजाज करेगी तो हालात जो है, मतलब वो तो ये कहते हैं ना, हम प्रेशर डालेंगे, इतना लोग सामने ले आएंगे, हालात सड़कों पे पता नहीं क्या हो जाएगा, आप कत्ल वारत करी हो जाएगी। ये तो सारा कुछ करके वो देख चुके हैं। करके देख लो ना, फिर अक्टूबर की भी फिर देख लें। हाँ, तो फिर अगर इन्होंने यही करना होगा, अगर जो बाकी जमातें हैं अगर वो अपनी आई पे आ गए, फिर क्या होएगा? तो फिर अभी इजाज़त ले लेंगे, काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है जी, अपना जी आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो इंशाल्लाह जो है हम अगले व्लॉग के साथ कल आपके साथ फिर हाजिर होंगे, और हालात यही होंगे, हालात यही होंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।